सब्सक्राइब कीजिए आर्क ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। सूक्ति। सूक्ति का अर्थ है सुधन उक्ति यानी कि सुंदर कथन। ऐसी बातें जो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उसको लाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। सूक्तियाँ महान व्यक्तियों के अनुभव हैं जो कि कथन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। इसे सिर्फ एक पाठ के रूप में ना देखें, इसे आप अपने जीवन में व्यवहार में लाकर अपना स्वभाव बेहतर करें और इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। अब रही बात परीक्षा की, तो यह पाठ छिमाही परीक्षा हो या बोर्ड परीक्षा, हर जगह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो आपको रिक्त स्थान के रूप में बनते हैं। तो कई परीक्षाओं में, छिमाही परीक्षा में भी यह पाठ आता है। बोर्ड परीक्षा के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके रिक्त स्थान बनेंगे। तो आइए हम इस पाठ को विस्तार से समझते हैं। नमो नमः। आज हम एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं का जो संस्कृत विषय है उसका एकविंशः पाठः सूक्तयः, पाठ 21 सूक्तियाँ। सु माने सुंदर, उक्तियाँ माने कथन। सुंदर कथन वाला जो पाठ है वह आज पढ़ा जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और इस पाठ की कही गई प्रत्येक बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। जनाः सूक्तिभिः स्वल्प कालेनैव ज्ञान संपन्नाः भवितुम् अर्हन्ति। लोग सूक्तियों में कम समय में ही ज्ञान से संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि ये कैसी होती हैं, छोटे में बहुत बड़ी बात कहने वाली होती हैं। अल्प प्रयासेन माने थोड़े से प्रयास से तत्वबोधार्थम सूक्तीनाम अनुपमम योगदानम अस्ति। थोड़े से प्रयास से ही वास्तविक ज्ञान के लिए सूक्तियों का क्या है, अद्वितीय योगदान है। अनुपमम योगदानम अस्ति, अनुपम या अद्वितीय योगदान है। अतः अस्माभिः सूक्तयः विशेषतः पठनीयः, स्मरणीयः, अनुसरणीयः च। इसलिए हमें सूक्तियाँ विशेष रूप से पढ़नी, याद करनी और अनुसरण करनी चाहिए। तो ये हुई इस पाठ की प्रस्तावना या परिचय। अब हम यहाँ से सूक्तियों का पाठ प्रारंभ करते हैं। छोटे छोटे से वाक्यों में बहुत ही जीवन उपयोगी या बहुत ही अच्छी जो बातें बताई गई हैं वो अब हम सूक्तियों को पढ़ेंगे। ऐसी सूक्तियों को मेरा विशेष अनुरोध है कि आप ध्यान से पढ़ें। सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं, परीक्षा के लिए नहीं, अपने जीवन को स्वर्णिम बनाने हेतु भी हम इनका प्रयोग करेंगे। तो पहली सूक्ति है, पठितो नास्ति मूर्खत्वम। पठितो माने पढ़ने वाले की, नास्ति माने नहीं है, मूर्खत्वम माने मूर्खता। पढ़ने वाले की मूर्खता नहीं रहती है। अब इसका क्या भाव अर्थ है, तो चलिए देखते हैं हम। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि पठितो पढ़ने वाले की, नास्ति माने नहीं होती है। क्या नहीं होती है, मूर्खत्वम, मूर्खता। पढ़ने वाले की मूर्खता नहीं रहती है। तो इसको हम कैसे जानेंगे, क्या कहना चाह रहा है ये। जो व्यक्ति निरंतर लगातार क्या रहता है, अध्ययनशील रहता है, अध्ययन करता रहता है, पढ़ता लिखता रहता है, तो पढ़ने लिखने से उस व्यक्ति के ज्ञान की क्या होती है, उसको प्राप्ति होती है और उसका जो अज्ञान होता है वह नष्ट हो जाता है। उसे अपनी मूर्खता करने का इस प्रकार से एक मौका मिलता है। इससे उसकी मूर्खता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और वह विद्वान बन जाता है। समाज में भी, परिवार में भी और सभी स्थानों पर ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, सम्मान
होता है। इसलिए कहा गया है पठितो न अस्ति मूर्खत्वम, पढ़ने वाले की मूर्खता नहीं रहती है। अतः सर्वेभ्यः पठनीयम, सभी को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डिग्री ले ली, आपको अब पढ़ लिख कर क्या करना है, नहीं पढ़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति घरेलू कामकाज वाला यानी गृहिणी है तो उसे भी अध्ययन करते रहना चाहिए, क्योंकि नित्य प्रति अभ्यास करने से व्यक्ति का जो स्मरण होता है, ज्ञान होता है, नित्य नवीनता को धारण करता है, जिसको अभी इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि वह रिफ्रेश होता रहता है ना, और नई नई बातों को भी समझने में, सीखने का हमको मौका मिलता है। अतः सर्वेभ्यः पठनीयम तदेव ते सर्वे पठितो नास्ति मूर्खत्वम इति सिद्धम। अब हम इस पाठ की दूसरी सूक्ति को पढ़ेंगे। मितम च सारम च वाचो ही वाग्मिता। मितम माने होता है थोड़ा या कम, च माने और, सारम माने सारयुक्त, वचो बचो यानी विसर्गों का ओ हुआ है तो वचः माने वाणी या कहना, वाग्मिता माने वाक्पटुता या बोलने की चतुरता है। चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, कम और सार रूप में बोलना वाणी की चतुरता या वाक्पटुता कही जाती है। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। मनुष्य को व्यर्थ की बातों की अपेक्षा कम तथा सार रूप में बोलना चाहिए। उसे अपनी बात संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि संक्षिप्त रूप में कही गई जो बात होती है वह प्रभावशाली होती है और वक्तव्य से भी सभी व्यक्ति कैसे होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों को वाक्पटुता या बोलने की चतुरता, सभी में क्या होनी चाहिए, बोलने की चतुरता होनी चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा और सार रूप में बोलना चाहिए। ये हुई दूसरी सूक्ति। अब हम अध्ययन करेंगे तीसरी सूक्ति का। चलिए यहाँ से हम पाठ का परिचय या पाठ की प्रस्तावना प्रारंभ करते हैं। सूक्तयः जीवन मंत्रः भवन्ति। सूक्तियाँ जीवन की मंत्र होती हैं। सूक्तिषु स्वल्पाक्षरैः, स्व माने छोटे, अल्प स्व अल्पः यानी बहुत छोटे, अक्षरैः माने अक्षरों के द्वारा, गूढ़म गंभीरम प्रभूतम च जीवन प्रेरक तत्वानि अंतर्भवन्ति। सूक्तियों में थोड़े अक्षरों में गूढ़, गंभीर और व्यापक जीवन के प्रेरक तत्वों का अंतर्भाव होता है। न स्वर्णे ध्वनिस्ताद्रक याद्रकांशी प्रजायते। यहाँ पर ध्वनि ही धन ताद्रक है, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। न स्वर्णे, ताद्रक माने वैसी, याद्रक माने जैसी, कांसे माने कांसे में, प्रजायते माने उत्पन्न होती है। जैसी आवाज़ कांसे में उत्पन्न होती है वैसी सोने में नहीं होती है। कहने का तात्पर्य क्या है, सोना कांसे की तुलना में कैसा होता है, अधिक मूल्यवान होता है, फिर भी सोने में वह ध्वनि नहीं होती है जो कि कांसे में होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रायः सुख सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति, जो धनी व्यक्ति होते हैं, उनमें वह गुण नहीं होते हैं जो अल्प सुविधा से युक्त निर्धन व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इसलिए कहा गया है न सुवर्णेन ध्वनि ही, सोने में वैसी ध्वनि नहीं है। ताद्रक माने जैसी, सोने में वैसी ध्वनि नहीं है। याद्रक कांसे प्रजायते, जैसी ध्वनि कांसा उत्पन्न करता है। अब हम देखेंगे चौथी सूक्ति। पर सदन निविष्टः को लघुत्वं न याति।
पर सदन माने होता है, पर माने दूसरे, सदन माने घर में, निविष्टा माने रहते हुए, लघुत्वम माने अपमान या निरादर या तिरस्कार, न याति नहीं प्राप्त होता है। पर सदन निविष्टः को लघुत्वम न याति, दूसरे के घर में रहते हुए कौन निरादर को या तिरस्कार को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात सभी प्राप्त होते हैं। किसी दूसरे के घर में बहुत दिन तक रहने से क्या होता है, व्यक्ति निरादर को प्राप्त करता है। इसका भावार्थ हम देखेंगे। किसी भी दूसरे व्यक्ति के घर में बिना कारण के, बिना प्रयोजन के बहुत दिनों तक यदि आपने निवास किया तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसका जो सम्मान होता है उसमें कमी आने लगती है और कुछ समय के पश्चात उसका निरादर होने लगता है ना। आप लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा। इसलिए किसी भी अन्य व्यक्ति के घर में आवश्यकता से अधिक नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आत्मसम्मान में गिरावट आती है या आत्मसम्मान गिरता है। चलिए अब हम देखेंगे 5वीं सूक्ति। पर उपदेश बेलायाम शिष्टः सर्वे भवन्ति वै। पर उपदेश माने, पर माने दूसरे को, अभी आया था ना, पर सदन आया था दूसरे के घर में, अब आया है क्या, पर उपदेश, दूसरे को का जो हम उपदेश देते हैं उसकी बारे में बात हो रही है यहाँ पे। पर उपदेश बेलायाम, दूसरों को उपदेश देते समय, बेला माने समय, शिष्टः माने होता है सभ्य, सर्वे भवन्ति वै, निश्चित रूप से दूसरों को उपदेश देते समय सभी सभ्य होते हैं। अब इसका भावार्थ क्या है, ये तो इसकी सूक्ति का क्या हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन अब हम इसका देखेंगे भावार्थ क्या है। दूसरों को उपदेश या शिक्षा देते समय तो प्रत्येक व्यक्ति कैसा हो जाता है, सभ्य हो जाता है। उस समय वह अपने दुर्गुणों को प्रकट नहीं करता है, जबकि उसके अंदर भी दुर्गुण होते हैं। उस क्षण वह सभ्य, संस्कारित, शिक्षित, चरित्रवान की तरह आचरण करता है। कब करता है, जब वह दूसरों को शिक्षा देता है। तभी तो आप लोग उसकी बात बहुत ध्यान से देते हैं, जो आपको ज्ञान देता है। फालतू का जो ज्ञान देता है उस व्यक्ति की बात को आप विशेष रूप से सुनते हैं कि हाँ इसमें तो खुद ही दुर्गुण है। तो वो वाली बात यहाँ पर क्या हो रही है, ठीक ठीक बैठ रही है कि दूसरों को उपदेश देते समय या शिक्षा देते समय प्रत्येक व्यक्ति सभ्य हो जाता है। उस समय अपने दुर्गुणों को प्रकट नहीं करता है। उस क्षण वह सभ्य, संस्कारित, शिक्षित, चरित्रवान की तरह आपके सामने क्या करता है, आचरण करता है। सूक्ति नंबर 6 पढ़ेंगे। माता किल मनुष्याणाम देवतानाम च देवतम। देवतम माने होता है देवता, माता माने माता, किल माने निश्चित रूप से, मनुष्याणाम माने मनुष्यों की, और चा माने और, देवता नाम माने देवताओं की, देवतम माने देवता होती है। माता निश्चित रूप से मनुष्यों और देवताओं की भी देवता होती है। ऐसा नहीं है केवल मनुष्यों की ही देवता होती है। जो माँ का रिश्ता होता है, माँ शब्द जो होता है उसको इतना महान बताया गया है, इतना महान शब्द है वो, कि वो केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी देवता के रूप में होती है। कहने का तात्पर्य है कि माता का स्थान तो कहाँ कैसा होता है, सबसे ऊंचा होता है। माता को मनुष्यों एवं देवताओं का भी देवता बताया गया है। इसलिए सदैव माता का क्या करना चाहिए, सभी को सम्मान करना चाहिए। आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव ही। तो 7वीं सूक्ति क्या कहती है, देखते हैं हम। आपदि माने आपत्ति में या संकट में, स्फुरति माने सर्जित होती है, उत्पन्न होती है या चमकती है, प्रज्ञा माने बुद्धि, यस्य माने जिसकी,
धीरः सा एव ही, वही धैर्यवान है। संकट के समय या आपत्ति विपत्ति के समय जिस व्यक्ति की बुद्धि चमकती है वही धैर्यवान है या धीर व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सामान्य अवस्था में तो प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि का सही गलत का निर्णय लेने का उसमें सामर्थ्य होता है और वह प्रायः क्या करती है, निर्णय ले लेती है। लेकिन जो व्यक्ति संकट के समय सही निर्णय करने के में सक्षम होता है वही धैर्यवान पुरुष कहलाने के योग्य होता है। कहते हैं हाँ, ये व्यक्ति बहुत धैर्यवान है। क्यों? इसके ऊपर इतनी विपत्ति पड़ी है, इसके बाद भी इसने अपना धैर्य खोया नहीं है। तो आया आपकी समझ में ये वाला सूक्ति का अनुवाद कि इस का क्या भावार्थ है कि संकट में जिसकी बुद्धि चमकती है वही धैर्यवान है। चमकने का मतलब क्या होता है? बिजली के समान चमकना नहीं। यहाँ इसका अर्थ है कि आपत्ति विपत्ति आ जाने पर भी जिस व्यक्ति की बुद्धि सही निर्णय लेने में सक्षम होती है वही व्यक्ति धैर्यवान कहलाता है। क्योंकि सामान्य अवस्था में तो प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्णय सुनाने में और लेने में कैसा होता है? सक्षम होता है। चलिए देखते हैं आठवीं सूक्ति। पंको ही नभसि क्षिप्तः क्षेप्तुः पतति मूर्धनि। मूर्धनि माने होता है सिर पर, पंकः माने होता है कीचड़। कीचड़, नभसि माने आकाश में, क्षिप्तः माने फेंका गया, क्षेप्तुः माने वह व्यक्ति जिसने फेंका है। तो देखेंगे इसका अर्थ, आकाश में फेंका गया कीचड़ फेंकने वाले के सिर पर ही गिरता है। इसका क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है कि यदि कीचड़ को आप आकाश में फेंकेंगे तो फेंकने वाले के सिर पर ही गिरेगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है तो उसका जो परिणाम होता है उस व्यक्ति को स्वयं ही भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए या अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि हानि होती है तो उसी व्यक्ति को होती है जिसने वह गलत कार्य किया है, और जिसके लिए किया है उस पर इतना असर नहीं होता है। क्योंकि आप कभी भी ऊपर की तरफ मुंह करके थूकेंगे, आकाश की तरफ मुंह करके यदि थूकेंगे तो वो थूक आपके ही मुंह पर गिरेगा, या आकाश की तरफ कीचड़ गंदगी लेकर के फेंकेंगे तो आकाश में तो पहुंचने वाला नहीं है, कहाँ आकर के गिरेगा? आपके ही ऊपर। इसलिए कोई भी गलत कार्य करने से पहले अपने बारे में भी अवश्य सोचें। चलिए अब हम देखते हैं 9वीं सूक्ति। परोपकारः कर्तव्यः कंठहि कंठगतैरपि। कर्तव्यः माने करना चाहिए, परोपकारः माने परोपकार, प्राण ही माने प्राणों के, कंठ ही अगतैरपि आ जाने पर। इसका अर्थ है प्राण कंठ तक भी आ जाएं तब भी परोपकार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि प्राण संकट में हों अर्थात मृत्यु सन्निकट हो तब भी मनुष्य को परोपकार करते रहना चाहिए, क्योंकि परोपकार से ही मनुष्य की शोभा होती है। अब हम देखेंगे 10वीं सूक्ति। न अल्पस्य कृते भूरि नाशेन मतिमान नरः। ना माने नहीं, स्वल्पस्य कृते माने थोड़े के लिए, भूरि माने अधिक, मतिमान माने होता है बुद्धिमान, नरः माने व्यक्ति, नाशेत माने नाश करते हैं, और ना माने नहीं। जो भी बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, बुद्धिमान मनुष्यों को थोड़े के लिए ज़्यादा का नष्ट नहीं करना चाहिए। यानी कोई छोटे से कार्य के लिए उनको बड़ी चीज़ का नुकसान नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को
थोड़े के लिए ज़्यादा को नष्ट नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मतिमान या बुद्धिमान लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं कि जो कम लाभ के कारण अधिक लाभ की वस्तु को नहीं छोड़ता। उदाहरण के लिए वृक्ष को ही ले लें। जैसे वृक्ष को काटने पर तो उससे थोड़ा सा ही धन प्राप्त होता है, परंतु वृक्ष जब तक रहता है तब तक क्या होता है, उससे होने वाले जो लाभ होते हैं वो हमें कई गुना प्राप्त होते हैं। जैसे उससे हमको प्राणदायी वायु या प्राणवायु प्राप्त होती है, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है ना। और गर्मियों में क्या होता है, शीतल हवा प्राप्त होती है उससे। और जब वो सूख जाता है तब हमको उससे लकड़ी भी प्राप्त होती है। तो थोड़े से लाभ के लिए व्यक्ति को अधिक का नुकसान नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं 11वीं सूक्ति। जित क्रोधेन सर्वम ही जगदेत विजीयते। जगत धन एतत् धन विजीयते। जित क्रोधेन माने होता है, जित माने जीतना, क्रोधेन माने क्रोध, क्रोध को जीतने वाला। सर्वम माने सब कुछ या सभी। जगत माने संसार। विजीयते माने जीत लिया जाता है। एतत् माने यह। इसका अर्थ क्या है, क्रोध को जीत लेने वाला वास्तव में इस संसार को जीत लेता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा क्या कहा गया है, शत्रु कहा गया है। यदि मनुष्य के पास क्रोध है तो उसे किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि क्रोध से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। कोई शत्रु क्या उसका नाश करेगा, उसका क्रोध उसका स्वयं ही उसको नष्ट कर देता है। इसलिए क्या होना चाहिए, मनुष्य को सबसे पहले अपने क्रोध को जीत लेना चाहिए। जो क्रोध को जीत लेता है अर्थात अपने क्रोध पर क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, वह वास्तव में सारे संसार को जीत लेता है। अब हम देखेंगे 12वीं सूक्ति। संतः परार्थम कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम। संतः माने संतजन, सज्जन लोग, परार्थम दूसरे के लिए, कुर्बाणा करते हुए, नावेक्षन्ते नहीं देखते हैं, नाधन अवेक्षन्ते नहीं देखते हैं, प्रतिक्रिया माने प्रतिक्रिया या बदला या उसका परिणाम। सज्जन लोग या संतजन परोपकार करते हुए प्रतिक्रिया को नहीं देखते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव होता है। उन्हें तो क्या होता है, परोपकार करने से मतलब होता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी निकले। वे परोपकार को करते हुए उसके परिणाम या प्रतिक्रिया की क्या नहीं करते हैं, चिंता नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं 13 नंबर की सूक्ति। सहते विपत सहस्त्रम मानी नैव अपमान लेशम अपि। सहते माने सहन करते हैं, विपत सहस्त्रम, विपत माने विपत्ति, सहस्त्रम माने हजारों, अपमान लेश मात्रम, अपमान माने अपमान, लेश मात्रम माने थोड़ा सा भी। स्वाभिमानी व्यक्ति हजारों आपत्ति विपत्ति को सहन कर सकते हैं, परंतु अपमान को थोड़ा सा भी सहन नहीं या लेश मात्र भी सहन नहीं कर सकते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति हजारों विपत्तियों को सहन कर सकते हैं, परंतु अपमान को लेश मात्र नहीं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी स्वाभिमानी, अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी व्यक्तियों को
अपना सम्मान कैसा होता है, सबसे प्यारा होता है, सबसे प्रिय होता है। वो कई प्रकार के कष्टों को, दुखों को सहन कर सकते हैं, लेकिन यदि उनके स्वाभिमान पर थोड़ी सी भी आँच आती है तो वह उस अपमान को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं, और ऐसे अपमान की तुलना में वह अपनी मृत्यु को अधिक चाहेंगे। यानी मृत्यु और अपमान दोनों को रखा जाए तो वह अपमान को नहीं सहन करेंगे, बल्कि मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए वे अपने जीवन में हजारों कष्टों को सहन कर सकते हैं, परंतु अपमान की एक घूंट भी उनको क्या होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। अब हम देखेंगे 14 नंबर की सूक्ति। बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये सारे व्यक्तियों के जीवन में कहीं ना कहीं ये सूक्तियाँ मायने रखती हैं, उनके जीवन को बदल सकती हैं और कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। तो सूक्तियों को आप विशेष रूप से देखें, और इस सूक्ति को तो बहुत ही ज़्यादा गहनता से अध्ययन करेंगे, सुनेंगे ज़रा। सर्पः माने सांप, क्रूरः माने दुष्ट व्यक्ति, क्रूर माने भयंकर, और खल माने होता है दुष्ट। सर्पः क्रूरः, खलः क्रूरः, सर्पात् क्रूरतरः खलः। बहुत ही सुंदर बात कही है कि सर्प कैसा होता है, क्रूर होता है, सर्प भयंकर होता है, सर्पः क्रूरः, सांप भयंकर होता है, खलः क्रूरः, और दुष्ट व्यक्ति भी कैसा होता है, क्रूर होता है, भयंकर होता है। लेकिन दोनों में जब कंपैरिजन किया जाए, दोनों में जब तुलना की जाए, तो सर्पात क्रूरतरः, सर्प से भी अधिक भयंकर होता है कौन, खलः, दुष्ट व्यक्ति। सांप भी भयंकर होता है और दुष्ट भी भयंकर होता है, परंतु सांप से अधिक भयंकर दुष्ट ही होता है। इसलिए सभी व्यक्तियों को मेरा कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति से बच के रहना चाहिए या अपना बचाव करना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, दुष्ट व्यक्ति और सांप दोनों ही स्वभाव से दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। यानी सांप भी दूसरों को हानि पहुंचाता है और दुष्ट व्यक्ति भी दूसरे लोगों को हानि पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि भाई उनका स्वभाव भी ऐसा है। दोनों निर्दयी होते हैं, दोनों भयंकर प्रकृति वाले होते हैं। लेकिन यदि सांप और दुष्ट में तुलना की जाए तो दुष्ट व्यक्ति सांप की तुलना में अधिक भयंकर होता है। उस व्यक्ति पर कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब हम देखेंगे 15वीं सूक्ति। स्वधियो निश्चयो नास्ति यस्य सा भ्रमति स्वयं। स्वधिया माने अपनी बुद्धि का, यस्य माने जिसका, भ्रमति माने भ्रम होता है। जिस व्यक्ति को अपनी बुद्धि का निश्चय नहीं होता है वह स्वयं ही भ्रमित रहता है। क्यों भाई? इसलिए रहता है क्योंकि उसको अपनी बुद्धि पर खुद ही विश्वास नहीं है। जिस व्यक्ति को अपनी बुद्धि का निश्चय नहीं होता है, अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं होता है, वह व्यक्ति स्वयं ही घूमता रहता है या भ्रमित होता रहता है। कैसे? चलो इसका भावार्थ जानेंगे। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती है वह किसी भी निर्णय को लेने में असमंजस की स्थिति में रहता है। कभी भी एक निर्णय करता है और कभी दूसरा निर्णय करता है। उसको कभी किसी और को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह तो स्वयं ही भ्रमित होता रहता है। कई लोगों का स्वभाव होता है ना कि हम इस काम को करें कि इसको करें, इस चीज़ को लें या इसको लें। यानी उसको अपनी बुद्धि पर स्वयं ही
विश्वास नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वह सही है, सटीक है और अच्छा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दूसरे व्यक्ति भ्रमित करने की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के कारण स्वयं ही सदैव भ्रमित होते रहते हैं। तो आज हमने सूक्तियाँ, सुंदर उक्ति, सुंदर कथन वाला ये पाठ पढ़ा, जो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ आपका यह पाठ समाप्त होता है। सभी बच्चों के लिए धन्यवाद। धन्यवादम।